आज की क्लास में आप लोगों को हम एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी के बारे में बताएंगे। जैसा कि पिछले उसमें वीडियो में हम पढ़ा रहे हैं आपको, और मैं डॉक्टर टी.एस. परिहार, सर्वोदय डिग्री कॉलेज चौमा मथुरा। हमारे आप इस पे देख रहे हैं लगातार जो वीडियो आ रही हैं आपकी, ये बीएससी एजी सेकंड सेमेस्टर की एंटोमोलॉजी की आ रही हैं वीडियो, और इनमें आज हम जो पिछले टॉपिक बता रहे थे उससे आगे का पढ़ाते हैं। जो लेग्स है आपका, इंसेक्ट लेग्स, वो कितने प्रकार की होती है, वो टॉपिक चल रहा है आपका। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से वो हैं। एक साथ हम इसलिए नहीं बना रहे हैं कि आपको दिक्कत आएगी आपको समझने में उसमें, तो उसके माध्यम से क्योंकि डायग्राम बनाने पड़ते हैं, तो उतना ही हम आपको बता रहे हैं जिससे कि आप समझ सकें। आपको ध्यान देना है, भले ही एक दिन आप थोड़ा बहुत सीखें, आप एक ही लेग को याद करें, 2 ही लेग्स तैयार करें, लेकिन डायग्राम सहित आप सीख जाएं। ठीक है, हमारा प्रयास है। मैं आशा करता हूँ पिछले भी वीडियो आपकी समझ में आ रही होंगी, ये भी आएंगे। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप उसको डायग्राम को, इसको सबको अच्छे से तैयार कर लें। तो देखिए, आप एक तो इनके नाम याद होना चाहिए। जैसे एक बार हम दोबारा से रिपीट कर देते हैं कि एम्बिलेटोरियल और बाकिंग टाइप, इसके बाद में कुसोरियल और रनिंग टाइप, फिर स्कैंसोरियल और क्लाइनिंग टाइप। जैसे कि हमने पहले आपको याद रखा है, ये सब पूरा साइनोटोरियल जंपिंग टाइप, स्पोटोरियल साउंड प्रोड्यूसिंग, फोसोरियल डिगिंग टाइप, नेनाटोरियल स्विमिंग टाइप, फोरेजियल पॉलन कलेक्टिंग, कैप्टाटोरियल ग्रास्पिंग टाइप। तो ये वाली लेग्स आ गई 9 वाली। यहाँ तक हमने कंप्लीट करा दिया पूरा, आपको एग्जाम्पल बता दिया, डायग्राम बना दिया। अब रेप्टाटोरियल और ग्रास्पिंग टाइप का लेग्स कैसी होती है, तो ये सब आपको इंग्लिश में, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि डायग्राम भी बनना है, लेवलिंग भी हो रहा है, और ये सब नाम ही आ रहे हैं। और हिंदी मीडियम के बच्चों को आ सकती है दिक्कत। तो देखिए क्या है हिंदी मीडियम में कि जिसका कोई नाम है तो उसकी, तो वो नाम की कोई हिंदी नहीं है, उसको वही बोला जाता है। ठीक है, जैसे सर्वोदय महाविद्यालय चौमा मथुरा, तो सर्वोदय महाविद्यालय चौमा मथुरा हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले, एक ही बात है। इस तरह से उसकी कुछ की जहाँ हिंदी की जरूरत है, जैसे रेप्टाटोरियल और ग्रास्पिंग टाइप, इसकी हम हिंदी बता देंगे आपको कि शिकार पकड़ने वाले की। ठीक है, आप ऐसे ध्यान रखें रेप्टाटोरियल और ग्रास्पिंग टाइप। दूसरा ध्यान रखें कि शिकार पकड़ने वाले, तो ये क्या करते हैं कि कैसे शिकार को पकड़ते हैं, लेग्स की सहायता से कैसे पकड़ते हैं। उसमें क्या है, इनका कॉक्सा जो होता है बड़ा होता है, ट्रोकेंटर छोटा होता है, फीमर मोटी मजबूत होती है, और टिबिया लंबी और पतली होती है, फिर टार्सस होता है। तो फीमर और टिबिया में अपने उसके द्वारा दोनों को मोड़ करके उसको, जो इसकी शिकार है, जो कोई कीट हैं भोजन के लिए, उनको जकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो इस तरह से उसमें कैसे पकड़ते हैं, उसके द्वारा, लेग्स के द्वारा। जैसे कि आप हाथ से किसी चीज को पकड़ लो, तो ये कैसे पकड़ते हैं, अलग अलग टाइप की लेग्स हैं। जैसे हमने बताया आपको कि सेगमेंटेड होती हैं, इनमें पार्ट होते हैं, कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस। तो इस तरह से वो जब सेगमेंटेड नहीं होंगी तो ज्यादा कार्य नहीं कर सकती हैं। जैसे हाथ सीधा है तो सीधा ही रहेगा, तो कोई ज्यादा कार्य नहीं कर पाएगी। उंगलियां नहीं मुड़ेंगी, सेगमेंटेड नहीं होंगी, तो ज्यादा कार्य नहीं कर सकती हैं। तो अनुकूलता के हिसाब से जैसे हमें आवश्यकता है उस तरह से हाथ को मोड़ लेना, उंगलियों को मोड़ लेना, भोजन खाना है तो ऐसे कर लेना। ऐसे इंसेक्ट को भी इससे काफी फायदे रहते हैं, इसलिए सेगमेंटेड कर लेंगे। अब देखिए, तो ये किस तरह से कार्य करती हैं और उनका डायग्राम सहित हम आपको बताए देते हैं। एक डायग्राम बनाते हैं, आप ध्यान रखें, यहाँ पेन रखें चाहे पेंसिल रखें, आपको जो सुविधा हो। वैसे पेंसिल और रबड़ रखें, अपने पास कोई रफ कॉपी, फेयर कॉपी रखें, साथ में बनाए, कैसे बनाए, तो देख लीजिए। इसमें एक डायग्राम के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं, क्योंकि डायग्राम इसका जरूरी है पहले। तो एक इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हैं। ऐसे ले लीजिए स्ट्रक्चर, और ऐसे लेकर के ऐसे लेकर के ऐसे ले लीजिए। ठीक है, और इसको ऐसे करके ऐसे ले लीजिए और ऐसे ले लीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे आप, इस तरह से ऐसे स्ट्रक्चर लेंगे, और फिर इसमें क्या करेंगे, एक सीधी संरचना, एक सीधी लाइन खींच दीजिए। मतलब कहां से स्टार्ट कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए, कहां पे एंड कर रहे हैं डायग्राम का, ये सब आपको पता होना चाहिए। हम उसके माध्यम से आपको बताते जा रहे हैं, वो ऐसे ही आप बनाते जाएंगे, बहुत सिंपल डायग्राम। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखिए यहां से इस स्ट्रक्चर को ऐसे लीजिए, ऐसे 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 घुमा दीजिए, ऐसे
इसमें कोई कठिनाई है नहीं। फिर क्या करना है, फिर ऐसे करके ऐसे 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 ले लीजिए। इस स्ट्रक्चर को क्या करेंगे आप, ऐसे कर लीजिए। इसको भले ही ऐसे कैसे भी उसको थोड़ा सा संरचनात्मक मोड़ दे देना है, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं, इसे ज्यादा कम भी कर सकते हैं। और इसके साथ में आप क्या करेंगे, यहां से एक लाइनिंग लेंगे ऐसे, ठीक है। इस तरह से आप देखते जाइए, हम बनाते जा रहे हैं, आप देखते जाइए किस तरह से बना रहे हैं। और इस लाइनिंग में थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि इसमें इस तरह से आएंगे, जैसे 100 आरी जैसी 100 जैसे स्ट्रक्चर इसमें आते जाएंगे। इस तरह से देखिए, ये आ रहे हैं, इस तरह से इसमें होना चाहिए। ये मेन है इसका कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, तो वो इस तरह की होनी चाहिए। देखिए सही ऐसे ही, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको यहां से ऐसे करके ऐसे ले लीजिए, ऐसे। इधर आप इस तरह से स्ट्रक्चर ले ही रहे हैं ऐसे करके, है ना, ये वाली। तो ये जब ऐसे स्ट्रक्चर ले रहे हैं आप, ऐसे ले लीजिए। यहां आपको दिखाई दे रहा होगा, साफ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, उसके बाद में आप और फिर क्या करेंगे, ऐसे करके, या थोड़ा सा और इसे बड़ा कर सकते हैं। कोई फिक्स नहीं है इसके लिए, साइड थोड़ा लंबा और जो आप बना सके, मतलब इसमें दांते जैसे आपको दिखाने हैं 100 में जैसे होते हैं, जैसे ऐसे लिया आपने। और इसमें क्या करेंगे आप, हल्का ऐसे करके 100 जैसे आरी जैसे दांते होने चाहिए, लगभग उस जैसे। 100 नहीं होती, आरी नहीं होती है, लेकिन उसके जैसी स्ट्रक्चर इसमें दांते टाइप की ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर आनी चाहिए, ऐसी, ठीक है। ऐसी स्ट्रक्चर आनी चाहिए, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से यारी। और भी इसको ऊपी भी कर सकते हैं, लगभग ऐसी होती है। 100 नहीं होती है, आरी नहीं होती है, लेकिन उस जैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसी को थोड़ा सा उसको घुमावदार बनाना है, तो इससे घुमावदार ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि इसी के सहारे ऊपर तक ले लें, ठीक है। ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। इनमें कोई फिक्स स्ट्रक्चर तो है नहीं, लगभग कुछ जैसा दिखाई देना चाहिए, तो उस जैसी स्ट्रक्चर ये दिखाई आपको दे रही होगी, ठीक है। ऐसे आ गया ना, इस तरह से। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस लाइनिंग को यहां से ऐसे करके ऐसे ले लेंगे, इस तरह से, ठीक है। और ये आपने ऐसे करके ली हुई है, इसे यहां मोड़ लीजिए। इसके बाद में आप क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर को ऐसे लीजिए, फिर इस तरह से लीजिए, ठीक है। फिर इस तरह से लीजिए, फिर इस तरह से ले लीजिए। फिर उसके बाद में क्या करेंगे आप, इस स्ट्रक्चर को ऐसे और इसको ऐसे ऐसे घुमावदार बना दीजिए, भले ही, ठीक है। ऐसे घुमावदार बना सकते हैं, इस तरह से भी दे सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, एक तो लेबलिंग करना है कि उसका नाम क्या है, और दूसरा इसको थोड़ा सोवर बनाना है डायग्राम को। तो उसके लिए यहाँ क्या करेंगे हम, देखिए जो पहले हमने आपको बताया कि डायग्राम को थोड़ा ठीक करने के लिए इस तरह से आप कर दीजिए। कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन जाता है। आपको थोड़ा सा इसका बनाने का तरीका पता होना चाहिए, तो फटाफट बन जाता है, कोई टाइम नहीं लगता है। उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है ये आपके दिमाग में तो बन जाएगा, कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं होती है, किसी बुक की आवश्यकता नहीं होती है, आपके दिमाग की आवश्यकता होती है कि आपके दिमाग में फिर है कि नहीं, उसी तरह से स्ट्रक्चर बन जाती है। अब देखिए ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा इसमें कॉक्सा है यहाँ तक, तो इसका हम लिखते हैं कि कॉक्सा। फर्स्ट पार्ट हमने बताया था कि कॉक्सा का होता है, तो कॉक्सा इसमें ये रहा।
ये वाला ट्रोपेंटर है, छोटा वाला ट्रोपेंटर, CHANTER, ठीक है। ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से आप देख रहे होंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पूरा कॉक्सा का हो गया। ये वाला यहाँ से और यहाँ तक, ये वाला पूरा कॉक्सा। ट्रोपेंटर कौन सा आएगा? फीमर। हार्ड हमने क्या बताया था आपको? फीमर मोटी और मजबूत है, ये लंबी है, मोटी है, मजबूत है, फीमर। अधिकतर इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। अब ये वाला कौन सा स्ट्रक्चर आएगा? फीमर के बाद क्या आता है? टिबिया। तो ये वाली है टिबिया, लंबी और पतली वाली, TIBIA। अधिकतर में लगभग मिलते जुलते स्ट्रक्चर होते हैं। ये TIBIA आपको ध्यान रखना है, तो याद हो जानी चाहिए क्योंकि बार बार आ रहे हैं, ये सब रिपीट हो रहे हैं, तो आपको याद होनी चाहिए इस पहले टिबिया। और ये वाला है टार्सस, देखिए ये है टार्सस। ये और ज्यादा अच्छा करना है इसको, और थोड़ा लाइन को पेंसिल से पेन से गहरा कर देंगे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अब मेन बात है कि इसके बारे में आप जानते क्या हैं। तो रेप्टाटोरियल ग्रास्पिंग टाइप की ये इंसेक्ट की लेग्स हैं और इन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। तो ये कॉक्सा हुआ इसका, ये ट्रोपेंटर है, ये फीमर है, टिबिया है, टार्सस है। किस तरह से शिकार को पकड़ते हैं? देखिए ये बॉडी से अटैच है उसकी से, थॉरैक्स से, लेग्स, और उसको कहीं नहीं जाना है, मुंह को कुछ नहीं करना है, हाथ पैरों को नहीं करना है, विंग्स को कुछ नहीं करना है। वहां बैठे बैठे उसके थोड़ा नजदीक पहुंच गया अपनी शिकार के पास में, भोजन के पास में, तो ये क्या करेगा? लेग्स को लंबी करके इसको, और ये फीमर है और ये टिबिया है, उसको जैसे किसी चीज को फॉर एग्जाम्पल हम समझाते हैं, इस हाथ को ऐसे करके ऐसे कर लीजिए, कोई चीज है ऐसे हो और ऐसे इसमें बीच में फंस जाए, तो इस तरह से वो शिकार को ऐसे पकड़ लेते हैं। तो क्या होता है? इसमें दांतें होती हैं, इधर इस तरह की ये स्ट्रक्चर ऐसी है कि दांतों के इनके बीच में वो शिकार फंस गई, बीच में जकड़ लिया, उसको मजबूती से पकड़ लिया, अब इसमें से निकल नहीं पाएगी शिकार, और उसको अपने खाने के काम में दे देती है। ये इंसेक्ट भी छोटे हैं, लेकिन इनसे भी और छोटे इंसेक्ट हैं। जैसे कि जीव ही जीव का भोजन है, तो एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है, तो इस तरह से वो इसको पकड़ लेते हैं और अपना शिकार कर लेते हैं। तो ये आपकी हुई रेप्टोरियल और ग्रास्पिंग टाइप की शिकार कीट, शिकार पकड़ने वाले कीट कौन सी ऐसी लेग्स है जो उस शिकार को पकड़ती है? तो आप ये एग्जाम्पल दे देंगे इसमें मेंटिस। एग्जाम्पल एक इंसेक्ट होता है MANTIS, ये मेंटिस इंसेक्ट है, जैसे कॉकरोच है, ग्रासहॉपर है, इस तरह से एक इंसेक्ट का नाम है मेंटिस। तो वो उसके द्वारा ये इस तरह की लेग्स होती हैं। तो ये हमने आपको बताया कि रेप्टाटोरियल ग्रास्पिंग टाइप की। अब इससे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्लाइंबिंग एंड स्टिकिंग टाइप लेग्स। ये 9 नंबर पर थी, अब 10 नंबर की क्लाइंबिंग एंड स्टिकिंग टाइप लेग्स। तो वो किस तरह की होती है, किसकी होती है? वो हाउस फ्लाई की होती है, और किस तरह से कार्य करती है तो हम यहाँ डायग्राम के माध्यम से आपको बता देते हैं। एक डायग्राम बना देते हैं, आप चाहेंगे तो इसे हटा देंगे, वरना तो यहाँ एक डायग्राम बना देंगे। 10 नंबर पे आएगा, ये 9 नंबर पर था, ये 10। यहाँ एक डायग्राम बना देंगे सिंपल तरीके से। देखिए क्या करना है इसमें, डायग्राम कोई कठिन नहीं है, सिंपल डायग्राम है बिल्कुल। ऐसे 2 लाइनिंग दे दीजिए इस तरह से। आपको सिर्फ तरीका पता होना चाहिए कि किस तरह से डायग्राम बनता है, और कुछ नहीं है कठिन। जब आपको ये पता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे लाइनिंग ले लीजिए, इसका डायग्राम बनाने की बात कर रहे हैं, और फिर आप क्या करेंगे, इसको ऐसे कर लीजिए और इसको ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए। अब इसमें देखिए, और हम ऐसा कर देते हैं, वरना तो इस डायग्राम को आपने बना लिया हो तो हटाई देते हैं और उसकी जगह पे इस जगह पे बना देते हैं, ठीक है। आपने, हम समझते हैं शायद इसको नोट कर लिया हो, और हम दोबारा से इधर बना देते हैं आपका, इसे हटा करके कि किस तरह का डायग्राम होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसको हटा करके इधर हम बनाते हैं, और कैसा स्ट्रक्चर आएगा, जैसे भी हमने उस पर बनाया है, तो भले ही वहां पे बना लीजिए, जगह कम रह रही है तो हम दोबारा से फिर ऐसी लाइनिंग बना देते हैं, इस तरह की अभी जो लाइनिंग बनाई थी ऐसी,
और ये वाली, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, ये 2 लाइनिंग बनाए, इसको इस तरह से आप लीजिए ऐसे, और इसको ऐसे लीजिए, ठीक है ना। मतलब ये वाली लाइनिंग ऐसे आएगी और ये वाली लाइनिंग इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। और ये वाली लाइनिंग ऐसे करके ऐसे ले लीजिए, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, गहरी या किसी तरह की लाइनिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या करना है, मतलब एडजस्ट नहीं है कि इसी तरह की होनी है, उससे मिलती जुलती होनी है, ठीक है। एडजस्ट नहीं होनी है, थोड़ी नीचाई आ गई, ऊंचाई आ गई, इस तरह की हो गई, ऐसे आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि सर इसमें किताबें तो ऐसी दी है, आपने ऐसी बनाई है, हमने इस तरह की बनाई है। हम जहां मिस्टेक होगी उसको आपको खुद ही बता देंगे, किस जगह पे मिस्टेक है, ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए। लेकिन लाइनिंग थोड़ी बहुत नीचे ऊपर हो जाती है, उसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसी वजह से हम बार बार आपको कोशिश करते हैं कि आप डायग्राम में कहीं कंफ्यूज ना हो, लगभग उस जैसा जैसे डायग्राम बनना चाहिए। देख लीजिए, इन लाइनिंग को आगे पीछे कर सकते हैं, आगे ऊपर नीचे कर सकते हैं, देखिए कहाँ दिक्कत आएगी आपको। तो हो सकता है कि किसी बच्चे को ऐसा लग रहा हो कि सर ने पता नहीं कैसे क्या बनाया है, हाँ हमने किताब में ऐसे देखा था, वहाँ ऐसे दिखा था, इसलिए आपको बार बार बना के कोशिश कर रहे हैं। देखिए ऐसे बना लीजिए, अब इसमें थोड़ा इधर भी हो जाए इधर भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आप समझ जाइए। और दूसरा इसको ऐसे कर लीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर ऐसे लेंगे इस तरह से और इस तरह से लेंगे, ये आप देख रहे हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर लेंगे, ठीक। यहां पे एक आप ऐसे भी ले सकते हैं स्ट्रक्चर, चाहे तो आप ऐसे भी स्ट्रक्चर ले सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, और इसे ऐसे रख सकते हैं, किसी भी तरह से इसकी स्ट्रक्चर आप ले सकते हैं। अब इसमें क्या करना है आपको, देखिए यहां पर आपको इस तरह से ऐसे करके ऐसे कर देना, इसमें ऐसे करके ऐसे कर देना, ठीक है, ऐसे। वो ये भी स्ट्रक्चर कहीं भी ज्यादा घुमावदार हो जाएगा, कुछ हो जाए, कोई इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस तरह की स्ट्रक्चर आ गई। अब इसमें क्या करेंगे आप, इसमें इस तरह से स्ट्रक्चर लीजिए ऐसे, और दूसरा इस तरह से, देखिए दूसरा इस तरह से, ठीक है। इसी से मिलती जुलती एक स्ट्रक्चर हम ऐसे खींच देंगे और ऐसे खींच देंगे, इस तरह से ले लेंगे। यारा समझना आपके में। अब क्या करेंगे हम, देखिए ये वाले यहां ऐसे लाइनिंग कर दीजिए, ऐसे लाइनिंग कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, इस तरह से कर दीजिए लाइनिंग, ठीक है, जिससे पता लगे कि ये कोई स्ट्रक्चर है। ऐसे कर दीजिए, कोई बनने में टाइम नहीं लगता है, आप जैसे चाहे वैसे लाइनिंग खींच करके, जल्दी करना है थोड़ा जल्दी कर दीजिए, आपके पास टाइम है थोड़ा धीमे बना दीजिए, ऐसे कर दिए। अब आपको जल्दी बनाना है तो आप इसमें ऐसे कर दीजिए, इस तरह से, ऐसे इस तरह की स्ट्रक्चर कर लीजिए, ठीक है। और इसको भले ही अलग टाइप से ऐसे कर दीजिए, ऐसे। अब देखिए मेन इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि पार्टों के नाम क्या करते हैं। ये तो टार्सस है, इसमें कॉक्सा ट्रोपेंटर कहीं है नहीं, फीमर नहीं है, ये टार्सस है डायरेक्ट, ठीक है। और कुछ नहीं दिखाई देगा आपको। ये एम्पोडियम है, EMPODIUM, ये पलवड़ी है, ये वाली क्या है, पलवड़ी। अभी बताते हैं क्या करती है। PALVI, पलवड़ी, ये किलो है। एक इस तरह की स्ट्रक्चर हो गई है।
अब ये करते क्या है, क्या कार्य, मुझे ये बताना है आपको सिर्फ यही समझना है कि इस तरह की स्ट्रक्चर होगी, ये हाउस फ्लाई भी होती है, जो घरेलू मक्खी होती है। लेकिन ये क्या है, क्लाइंबिंग और स्टकिंग टाइप, चिपक कर और चढ़ने वाली और चिपकने वाली लेग्स। हिंदी है क्लाइंबिंग चढ़ना और चिपकना, स्टकिंग। तो ये वाला यहाँ पर भी है, यहाँ से एक चिकना रसीला पदार्थ निकलता है, चिकनी, ठीक है। तो वो कैसा होता है, इसमें से जो लसलसा पदार्थ होता है इसकी लेग से निकलता है और उस लेग से कुछ चिपक जाती है, जैसे चढ़ती है चिपक जाती है तो फिर आगे नहीं बढ़ पाती है। तो ये इसका ये डायग्राम है, ये हमने सब आपको बता दिया। इस तरह से आपको ये बनाना है, उसका भी बता दिया और इसका डायग्राम बना दिया। इस तरह से आप डायग्राम बनाएं, इसके बारे में लिख दें। उसमें भी वही लिखना था कि ये क्या काम करती हैं, जो ये बताई थी, कंडे का काम करती है। कॉक्सा का हमने बता दिया, उसमें लंबा था, फिर ट्रोकंटर छोटा था, ये इस तरह की पूरा बता दिया। इसमें भी कुछ नहीं बताना, इसमें कॉक्सा ट्रोकंटर है ही नहीं, तो लिखना नहीं है। इसमें टार्सस होता है, इसमें एम्पोडियम होता है, इसमें तलपटी होती है, इसमें किलो होता है, यहाँ से रसीला पदार्थ निकलता है। और ये जब दीवार पे या कहीं चढ़ती है तो रसीला पदार्थ निकलता रहता है, उससे फिसलने में उसको मदद मिलती है, फिसल नहीं पाती है, उसके सारे चढ़ती रहती है। ये कार्य है इसके लेग्स के, तो इस तरह से इनको मदद मिलती है। आज की वीडियो में भी यही आपको बताना चाह रहे थे, आपको इतना बताया, आप इनको ध्यान रखें। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको भले ही कम बताया जाए, लेकिन आप उसको साथ साथ सीखते जाएं और आगे भी फिर और वीडियो बनाते हैं, उसमें और लेग्स के बारे में बताएंगे। आगे नेक्स्ट और लेग बनाएंगे। हम सोचते हैं, अपना प्रयास कर रहे हैं कि शायद आपकी समझ में आ रहा हो और आप यदि उसे जान जाते हैं, पहचान पाते हैं, आप समझ रहे हैं, तो इस हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। और आज के लिए इतना ही, आगे फिर हम और अगला वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।